बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन अलीपुर चट्टा। तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मैं जो है हाफसाबाद की तरफ मौजूद हूँ। मेरे हक़ में देखें तो ये रेलवे जो माल बरादन गाड़ी है जो ईंधन लेकर आ रही थी मुजफ्फरगढ़ से, इसकी मंजिल थी लाला मूसा जंक्शन। तो बदकिस्मती से लाइन से उतर गई है। इसके जो है लुबे लबाब तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। रेलवे काम कोई भी मेरी जो है ना, मैं मुख्तलिफ जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो कोई भी अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एनी शाहदीन के मुताबिक ये हाफसाबाद से जब इसने क्रॉस किया, शूरी चट्टा जो है ब्रिज है रेलवे लाइन का, शूरी चट्टा स्टेशन के करीब से, इसका जो है तकरीबन ये 16 नंबर बोगी है, इसका एक्सल टूट गया था। एक्सल टूटने के बाद ये तबाहियां मचाती हुई रेलवे जो है लाइन को उसको ख़राब करती हुई ये अलीपुर चट्टा के करीब पहुंच गई। अलीपुर चट्टा में एनी शाहदीन के मुताबिक जो सुबह के टाइम पे 6:02 से 3 मिनट थे, तो उनका कहना था ये इनके जो पहले जो ये 16 नंबर बोगी का मैं कह रहा हूँ, इसके व्हील में जो है इसके और उसके जो पीछे व्हील है जो नीचे उतरे हुए हैं, इसमें आग के शोले भड़क रहे थे। यानी कि हैरत वाली बात यह है कि ये कुल इसमें बोगियां थी 31 और 32 जो आखिरी बोगी है वो गार्ड की थी, जो इसकी पीछे हिफाजत पे मामूर होता है। तो उसका काम तो ये होता है कि जो हर जब ये स्टेशन से गाड़ी गुजरती है तो स्टेशन मास्टर का आगे वाले स्टेशन मास्टर को क्लियरनेस इसका देना होता है कि ये गाड़ी क्लियर है, मैंने अपने प्लेटफॉर्म से गुजार दिया है। उसको उसके बाद रास्ते की जो जिम्मेदारी होती है जो गार्ड की होती है, जो पीछे सबसे आखिरी डिब्बे में होता है, उसको ब्रेक कहा जाता है। तो वो भी मेरे ख्याल में वहाँ मौजूद नहीं था। मैं जाके खुद उस पूरी चीज़ को देखा है, मुशाहदा किया है। तो गार्ड की वहाँ तो ना तो चेयर थी, ना ही कोई ऐसी कोई ज़रूरत थी जो गार्ड मौजूद था। बदकिस्मती से ये 31 डिब्बों पर मुश्तमिल जो ये ईंधन बरादर गाड़ी थी, ये इधर उतर गए, इसके 3 डब्बे उतर गए। 15 बोगियां जो है अभी स्टेशन मास्टर और इसके अमले ने अपनी मदद आपके तहत उसको इधर से जो उन्होंने रवाना किया अपनी मंजिल की तरफ, लाला मूसा की तरफ। बाकी जो है ये 16 बोगियां जो हैं ये अभी इधर रुकी हुई हैं। आगे जो है जो ट्रेन आएगी या बड़ी इसकी पावर आएगी जो इनको रेस्क्यू करती है, उसके इंतज़ार में है। जब मेरी स्टेशन मास्टर से ऑफ कैमरा बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमने अपनी मदद के तहत 15 बोगियां रवाना कर दी हैं, बाकी जो 16 बोगियां हैं इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि फैसलाबाद से हमारी जो मेन पावर आ जाए, इसको रेस्क्यू कराए। जो इसका लेबर अमला है वो मौजूद है, वो अभी जो है वो मुशाहदा कर रहा है, स्कीमें लड़ा रहा है कि हमने किसको इसका डिलीवर करना है, इसको रवाना करना है। लेकिन जो स्टेशन मास्टर या दीगर जो छोटा अमला है उससे जो मेरी बात हुई, जो लुबिल बात का ये है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग ट्रेन जो पाकिस्तान 10 बजे करीब आएगी, इंशाल्लाह वो इसी पटरी से इसी लाइन से रवाना होगी, और जो उधर से रहमान बाबा आ रही है वो भी इधर से अपनी मंजिल की तरफ जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि शोरी चट्टा से लेकर अलीपुर चट्टा तक ये जो ट्रेन है, आप इसकी हालत देख लें, ये तबाही मचाती है। ये मेरी अक्ल में देख लें, ये इसके व्हील देख लें और इसके सारी चीज़ें देख लें। यहाँ तक कि इसके व्हील निकल के इसको बॉडी को डैमेज कर गए हैं, और बॉडी जो है वो मुख्तलिफ जगह पे वो जो है नुकसान उसको वह डैमेज हुई है। तो ये जितनी नीचे से ये तबाही मचाती है ये ट्रेन या इसके एक्सल या इसके व्हील, आया कि इस हालत में है कि ये अलीपुर चट्टा से इसको हाफसाबाद की तरफ या कराची की तरफ और फैसलाबाद की तरफ उस ट्रेन को रवाना किया जाए, ये तो कबल इस वक्त है। कोई ऐसे कुछ डिब्बे ऐसे भी हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा तेल सिरक रहा है, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसे नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाए। लेकिन अभी जो है मैं समझता हूँ, मेरी जो नज़र में है कि सबसे पहले इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसको स्कोर करने की ज़रूरत है, और दूसरे जो हैं दीगर अमला जो है लेबर है, जिसको गैंग कहते हैं, पंजाबी माहवार ये कहते हैं, वो चारों तरफ गाड़ी के घूम रहे हैं कि इसकी जो है अमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ से शुरू करनी है। जी।